तो लोकसभा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के बाद लोकसभा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची है। तो आज अंतरिम बजट पेश होने वाला है और टेक्निकली अगर बात की जाए तो यह अंतरिम बजट जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा पहुंच गई हैं। बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के बाद वो लोकसभा पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी साल है और लोकसभा में आज यह अंतरिम बजट पेश होने वाला है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा पहुंच गई हैं। बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के बाद वो लोकसभा पहुंची हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा पहुंच गई हैं। लगभग 11 बजे के आसपास आज बजट पेश किया जाएगा। तो खबर पर हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा पहुंच गई है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर पहले लोकसभा पहुंची हैं और उन्होंने वो जो टैबलेट उनके हाथ में था वो दिखाया और उनके साथ में दोनों जो वित्त मंत्री थे, वित्त राज्य मंत्री थे, वो भी मौजूद थे और एक तरफ कैबिनेट की जो बैठक है वो चल रही है और इस बैठक के बाद से बजट से जुड़ी जो बातें हैं उसमें चर्चा की जाएंगी और उसके बाद से 11 बजे बजट जो है वो पढ़ना शुरू करेंगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और इस बीच लगातार सभी की निगाहें इस तरफ हैं कि क्या राहत मिलेगी। हालांकि अगर हम देखें तो इस पूरे बजट को आम लोगों के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है, किसानों के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है और इसमें महिलाओं की भागीदारी को सरकार बहुत ध्यान में रख के चलने वाली है। कल बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही थी तो उनका भी फोकस इसी बात पे था, उनको उम्मीदें सरकार से इसी बात पे हैं कि कुछ जो राहत है, खास करके जो लोग टैक्स भरते हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स में भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद सरकार से होगी। लेकिन इस बार की अगर बजट की हम बात करें, देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण सुबह अपने आवास से तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे जब वो निकली और उसके बाद सीधे वो वित्त मंत्रालय पहुंची। वित्त मंत्रालय पहुंचने के बाद से दोनों वित्त राज्य मंत्री वहां पे मौजूद थे। वहां पर उन्होंने तकरीबन 15 से 20 मिनट ब्रीफिंग किया और उसके बाद से वो राष्ट्रपति के पास पहुंची और वहां से सीधे अब पार्लियामेंट पहुंची हैं। यानी कि अब से कुछ ही घंटों बाद बजट भाषण जो होगा वित्त मंत्री का वो शुरू होगा और पूरे देश की निगाहें, खास करके मिडिल क्लास जो है उनकी निगाहें इस पूरे बजट पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है और देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं होगा, क्योंकि सरकार उन चीजों को भी ध्यान में रखेगी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें जो इंप्लीमेंट किया जा सकता है सरकार उसको बेहतर करने की कोशिश करेगी। खास करके अगर हम किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि जो कि शुरुआत की गई थी, एक साल में 3 बार दी जाती थी 2-2 हजार रुपए के हिसाब से, यानी कि 6 हजार रुपए किसानों के खाते में जाता था, उसको 8 से 10 हजार रुपए किया जा सकता है। ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा मोदी सरकार का। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कुछ एजेंडे जो है तैयार किए गए हैं और उसको इंप्लीमेंट बजट में इस बार किया जाएगा। लेकिन आज चूंकि बजट है और उसके ठीक पहले दो बड़ी खबरें ऐसी आई हैं जो थोड़ा सा आम लोगों को निराश करेंगी। पहला, जो कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम है उसके रेट जो है वो बढ़ाए गए, तकरीबन 14-15 रुपए जो है वो रेट में वृद्धि की गई। दूसरा, टाटा मोटर्स की जो गाड़ियां हैं, खास करके जो ई व्हीकल्स हैं जिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की प्रचलन में आने की बात कर रहे हैं, उसके जो रेट हैं उसको भी बढ़ाया गया है। यानी कि ये जो दो खबरें हैं सुबह सुबह ही आई हैं, लेकिन बजट में अभी 1 घंटे का वक्त है तो उम्मीद यह भी की जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो क्षेत्र है उसमें अगर लोग वाहनों को खरीदते हैं तो उनको थोड़ा राहत मिले। सरकार इस तरफ भी कुछ बड़े जो ऐलान है वो कर सकती है। बिल्कुल गौरव, देखिए लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, आपने आम जनमानस से भी बातचीत की, उनका इस बजट को लेकर जिस तरीके का रवैया देखने को मिला तो कहा जा सकता है कि काफ़ी उम्मीद भरा ये बजट रहने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर लोगों के मन में है। लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में सरकार भी नहीं चाह रही होगी कि इस बजट के बाद किसी तरह की कोई नाराज़गी यहाँ पर लोगों में रहे, तो सभी को खुश करने की पूरी कवायद जो होगी वो इस बजट में देखने को मिलेगी।
देखिए, सरकार जब खास करके चुनावी साल में होती है और उन्हें कुछ ही महीनों बाद चुनाव में जाना होता है, तो उसके ठीक पहले दो बातों का बड़ा ध्यान रखा जाता है जब बजट को बनाते हैं। सबसे पहली बात यह होती है कि कोई नए ऐलान तो आप कर नहीं सकते हैं। दूसरा, जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में आप क्या बेहतर कर सकते हैं और किस सेक्टर के लिए बेहतर कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो इस बार के बजट में जब इस बजट को तैयार किया गया तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। हालांकि आप देखिए, 2019 का मैं जिक्र करूं, यही वो समय था, देश के उस समय वित्त मंत्री पीयूष गोयल हुआ करते थे। तो उन्होंने जब बजट पेश किया, सदन में जब बजट पढ़ना पेश किया, तो सबसे बड़ी जो बात आई थी, 5 लाख रुपए तक जिनकी इनकम थी वो टैक्स के दायरे में नहीं थे, उनको थोड़ा राहत दिया गया था। इसके बाद किसान सम्मान निधि की जो शुरुआत थी वो की गई थी किसानों के लिए, जो कि 2-2 हजार रुपए एक साल में 3 किस्तों में दी जाती थी। महिला किसानों के लिए भी बेहतरी की शुरुआत की गई थी। तो ये जो फैक्टर है इस बार भी ध्यान में रखा जाएगा। और निश्चित तौर पे अगर आप देखें कि अगर राष्ट्रपति के हम भाषण की बात करें, उस पर हम देखें तो उसमें सभी लगभग बातों को उन्होंने बताया कि किस किस सेक्टर्स में देश कहां कहां पहुंचा है। खास करके आप देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, गाड़ियों के प्रचलन की, तो बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं। इसके अलावा हम भारतीय रेल की अगर हम बात करें, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी भारतीय रेल के साथ भी जुड़ी होती है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ भारतीय रेलवे के इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ था। इसके पहले सोलर पे जो काम हुआ है, खास करके भारत में तकरीबन 1000 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस ऐसे हैं जिनको हम कहें कि सोलर के साथ भी कनेक्ट किया गया है, सौर ऊर्जा के साथ, और एलईडी लाइट सभी जगहों पे लगाया गया। और इसके अलावा ट्रेनों की हाई स्पीड को अगर मैं कहूं एक नए गति में लाने की, तो सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की श्रृंखला को बढ़ाया गया। तो ये जो चीजें हैं ये की गई हैं, और आने वाले दिनों में किस तरीके से आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा और किस तरीके से इस बजट में, क्योंकि 11 बजे से जब बजट पढ़ना शुरू करेंगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। खास करके महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, आधी आबादी की अगर हम बात करें, उनको भी एक बड़ा लाभ मिलने की जो उम्मीद है रहेगी। क्योंकि आप देखिए, इसके पहले जो किसान सम्मान निधि महिलाओं के लिए दी जाती थी उसमें भी उनको अच्छा खासा लाभ मिला था। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से अगर हम भारत की अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ भारत के अंदर महिलाएं जो हैं वो कृषि सेक्टर में भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए भी बड़ा चीजों का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि कल हम तमाम राज्यों से जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उनका एक उम्मीद ये था कि सरकार कुछ नहीं तो थोड़ा सा टैक्स में राहत दे दे। जो लोग घर खरीद रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस सेक्टर्स में थोड़ी उन्हें राहत की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। चलिए गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।